आपने अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन सोचो अगर जिस ऐप में, यानी जो आपकी फेवरेट ऐप है जैसे कि ग्रो, ज़ेरोधा या फिर पेटीएम मनी, बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? क्या पैसा गायब हो जाएगा? एसआईपी रुक जाएगी? और टैक्स रिपोर्ट्स का क्या होगा? तो टेंशन मत लो, आज मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देती हूँ कि भाई जैसे बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करता है सेबी, विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी बोलते हैं जिसे हम, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी, निपॉन इंडिया, एक्सिस, कोटक, पराग पारेख, एडलवाइज, क्वांट, ये सारी कंपनीज आपका पैसा लेकर नहीं भाग सकती हैं कहीं भी। उनके पास इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि उन्हें एक एक स्टेप पर सेबी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब आप खुद ही सोचो कि एक क्रिकेट मैच है जो आप खेल रहे हो, ठीक है, आप और एएमसी प्लेयर्स हैं उसमें, लेकिन सेबी एम्पायर है और एम्पायर हमेशा ग्राउंड पे ही रहता है, ध्यान रखता है कि कहीं कोई चीटिंग ना कर ले। बस इसी तरीके से सेबी आपके म्यूचुअल फंड्स पर भी ध्यान रखता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना आप मुझे ये बताना कि आप कौन सी ऐप इस्तेमाल करते हो इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लोगों को एक और कंफ्यूजन आती है कि भाई एप्स का रोल क्या है फिर इसमें। तो ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, ईटी मनी, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ये सिर्फ ना डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब एक तरह के शॉपकीपर्स मान के चल लो। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अब आप सोचो कि आपने एक चाय की दुकान से चाय खरीदी। चाय बनाता तो चाय वाला है, लेकिन दुकान एक प्लेटफॉर्म है जो आपको चाय पहुंचा देती है। अगर कल दुकान बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चाय बननी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर कल को कोई ग्रो या पेटीएम मनी जैसी ऐप्स जो हैं जिनको भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बंद हो भी जाएं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड या आपकी एसआईपीज बंद हो जाएंगी। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। आप मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं ईटी मनी के थ्रू। ये पैसा सीधा निपॉन इंडिया एएमसी के पास जाता है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि इस पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो कल को अगर ईटी मनी बंद हो भी जाता है तो पैसे तो निपॉन इंडिया एएमसी के पास ही रहेंगे, एकदम सेफ और सिक्योर। अब सवाल ये आता है कि पैसा ऐप के पास नहीं है तो कहाँ रखा गया है? तो आपके सारे म्यूचुअल फंड यूनिट सेफ होते हैं रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स के पास में, जो कि मेनली कैम्स और के फिनटेक होते हैं। समझाने के लिए सोचो कि एक लॉकर सिस्टम है, आपने ज्वेलरी लॉकर में रखी हुई है बैंक में, ठीक है। अब चाबी आपके पास है लेकिन ज्वेलरी सेफ बैंक के पास उनके लॉकर में रखी गई है। वैसे ही आपका पैसा कैम्स और के फिनटेक के फाइनेंशियल लॉकर्स में सेफ रखा गया है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि सब कुछ पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। मतलब आप चाहे कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हो, आपकी पैन कार्ड से आपकी जो डिटेल्स हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स जो है वो सब कुछ ट्रैक हो सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और ऐसे इन्वेस्टमेंट में के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और जो आपको करना ही चाहिए। और मैं बात कर रही हूँ इंश्योरेंस की, जिसमें एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस आपकी मदद कर सकता है। ये 1 करोड़ तक का कवर देते हैं आपको सिर्फ 578 रुपीज पर मंथ प्रीमियम पर, और 15% का फर्स्ट ईयर डिस्काउंट प्लस 15% का लाइफ टाइम डिस्काउंट मिलता है अगर आप वर्किंग वुमेन है तो। 3 आवर क्लेम सेटलमेंट गारंटी के साथ साथ इनका क्लेम सेटलमेंट रेशो भी 99.7% का है। ये स्पेशल एग्जिट वैल्यू भी देते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सी इंश्योरेंस टाइप बेटर रहेगा तो आप इनके प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब मान लो कल आपका ऐप, कोई भी ऐप जो आप यूज कर रहे हो, ग्रो, ज़ेरोधा, ये सब कुछ, वो बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? अब आप ये सोचेंगे भाई पैसे तो गायब नहीं हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप देख पाओगे एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके। म्यूचुअल फंड सेंट्रल या फिर कैम्स या फिर के फिनटेक के पोर्टल पे भी आप जाकर देख सकते हो। एक एनालॉजी समझाते हैं, मतलब एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से समझते हैं। जैसे आपने कोई ट्रेन की टिकट बुक किया आईआरसीटीसी से, ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी ऐप से बुक कर सकते हैं। तो अगर कल को कोई भी ऐप बंद हो जाती है तो टिकट तो फिर भी इंडियन रेलवेज के सिस्टम में है ना, वैलिड है वहीं पर। तो वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स एएमसी के सिस्टम में सेफ रहते हैं। अच्छा, अब एक और डाउट आता होगा कि एसआईपीज का क्या होगा। तो अगर ऐप बंद हो भी गया तो आपकी ऑटो डेबिट एसआईपीज जो है वो टेम्परेरी बंद हो सकते हैं, लेकिन आप इजीली दूसरे ऐप या फिर डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पर रीस्टार्ट कर सकते हो उनको जाकर। और अगर आपको पैसा विड्रॉ करवाना है तो एएमसी की वेबसाइट, कैम्स या फिर के फिनटेक के पोर्टल पर जाकर भी आप रिडेम्पशन करवा सकते हो। सोचो जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कार्ड से आपने ऑटो डेबिट करवा लिया, अगर आप कार्ड ब्लॉक कर देते हो तो सब्सक्रिप्शन रुक जाता है, लेकिन आप न्यू कार्ड से रीस्टार्ट कर सकते हो।
वैसे ही SIPs रीस्टार्ट किया जा सकता है और बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, टैक्स रिपोर्ट्स। ऐप बंद हो जाए तो क्या पुराने कैपिटल गेन्स और अकाउंट डिटेल्स खत्म हो जाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अपने सारे टैक्स रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, या तो कैम्प से, या फिर KFinTech से, या फिर AMC की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर पोर्टल पर जाकर भी। तो ये बात ध्यान रखना कि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री कभी नहीं खो सकती। और हाँ, डेटा सिक्योरिटी का भी सवाल होता है। सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से AMCs और प्लेटफॉर्म्स आपका डेटा एकदम सेफ और सिक्योर रखते हैं। ऐप बंद होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैन कार्ड, आपके बैंक डिटेल्स या फिर आपके पोर्टफोलियोज लीक हो जाएंगे। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना, आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम सेफ रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल ऐप बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। आपको बस अपना पोर्टफोलियो नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को हमेशा सेफ रखना है। उसको सेव करके रख लीजिए कहीं पर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको ढूंढना ना पड़े। और पोर्टफोलियो चेक करने के लिए लॉगिन कर सकते हो आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल, कैम्प्स में, KFinTech या फिर AMC की वेबसाइट पर। SIP रीस्टार्ट करने के लिए दूसरी ऐप्स और AMC के थ्रू उनको किया जा सकता है। विड्रॉ करने के लिए कैम्प्स, KFinTech या फिर AMC की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है, लेकिन पैसे कभी खतरे में नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, एक सिंपल बात याद रखो कि म्यूचुअल फंड में पैसा हमेशा आपका सेफ रहता है, AMC के पास रखा रहता है। आप कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हो अगर, क्योंकि ऐप का काम सिर्फ एक मिडिल मैन की तरह होता है। तो अगर कल को कोई ऐप बंद हो जाती है तो थोड़ा तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा 100% सेफ रहेंगी। इसलिए डरने के कारण ना अपनी इन्वेस्टमेंट मत छोड़ देना, क्योंकि लॉन्ग रन में याद रखना ये चीज कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके लिए कौन सी ऐप जो है वो आप बेस्ट मानते हैं, ताकि हमारे बाकी यूजर्स को भी पता चले। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स रहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।